नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं बिन 24 न्यूज़। हम खड़े करनाल के 12 सेक्टर में, जहां पर अभय सिंह चौटाला जी जो है हमारे बीच मौजूद हैं। और आपको बता दें कि इंटरनेशनल लोकदल जो पार्टी है, इससे अभय सिंह चौटाला जी यहां पर पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि जिस तरह से किसानों के अध्यादेशों को लेकर जिस तरीके से विरोध चल रहा है, उसी मुद्दे को लेकर आज अभय सिंह चौटाला जी हमारे बीच पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर जो जितने भी किसान हैं वो मौजूद हैं और उनका काफ़ी समय से इंतज़ार चल रहा था कि अभय सिंह चौटाला यहाँ पर आएँ। और फिलहाल जो है यहाँ पर वो पहुँच चुके हैं और अभी उनसे बात भी करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है वो किसानों के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे अभय सिंह चौटाला जी। और तो जिस तरीके से यहाँ पर अभय सिंह चौटाला जी जो है हमारे बीच पहुँच चुके हैं और फिलहाल तो जिस तरीके से किसानों को लेकर जो है सरकार ने 3 अध्यादेश लागू किए थे, उसे लेकर जिंदाबाद 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 भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद 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 भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद 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 प्रकाश भारती जी जिंदाबाद 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 प्रकाश भारती जी जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद हरियाणा सरकार हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद 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 स्वर्गीय जननायक चौरी देवीलाल अमर रहे अमर रहे अमर रहे स्वर्गीय जननायक चौरी देवीलाल अमर रहे अमर रहे अमर रहे लोकपुर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद 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 चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद 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 चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो यहाँ पर जिस तरीके से आपने देखा कि जिंदाबाद के नारे लगाते हुए यहाँ पर अब जो है अभय सिंह चौटाला जी यहाँ पर मौजूद हैं। और देखेंगे कि जो किसान हैं सभी उनके अधिकारों को लेकर यहाँ पर किस तरीके से जो है वो अपनी बात रखते हैं। हमारी पार्टी के लीडिंग नेता एलनाबाद से विधायक भाई अभय सिंह चौटाला जी, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय प्रकाश भारती जी, आदरणीय नरेश सारन जी, आदरणीय सैनी साहब, हमारी पार्टी की घरोंडा से पूर्व विधायिका आदरणीय रेखा राणा जी, हमारे प्रदेश सचिव राम कुमार अबला जी, भाई जयपाल पूनिया जी, वह 500 हल्का के प्रधान, वह सभी आए हुए वर्कर साथियों, मैं तो आपका सिर्फ और सिर्फ स्वागत करने के लिए खड़ा हूं। साथियों, आप सभी की ओर से और पार्टी की ओर से हमारे नेता का यहाँ करनाल इस किसान के प्रदर्शन में पहुंचने पर अपनी और आप सभी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, स्वागत करता हूं। और साथियों, मैं स्वागत करता हूं हमारे भाई साहब का, अभय जी के संगठन का, जिस संगठन ने इस पार्टी की शान शौकत बनाई है और आपकी शोभा जो बढ़ाते हैं। मैं सभी का अपनी ओर से अपने पर्सनल लेवल पर भी आपका धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, आप यहाँ आए, मैं पुनः से सभी के स्वागत में हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों, जय चौटाला। आदरणीय साथियों, जहाँ जिसको स्थान मिले बैठ जाएं। भाई साहब की तरफ से अपील है, सभी साथी बैठ जाएं। अब मैं निवेदन करता हूं आदरणीय प्रकाश भारती जी वो आए, अपने विचार रखें। प्रकाश भारती जी मेरे साथ में ही मेरे जिला करनाल में आज 3 अध्यादेशों के विरोध में धरना प्रदर्शन पर पहुंचे सभी सम्मानित साथियों, कैमरा हिल रहा है यार। और आज इस धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे चौधरी अभय सिंह चौटाला साहब, जो हरियाणा विधानसभा में अपोजिशन के नेता रहे हैं और आज कहने को कांग्रेस पार्टी अपोजिशन में है, लेकिन साथियों हमें कहीं दिखाई नहीं देती है। अगर आज भी किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, कर्मचारी के लिए कोई आवाज
हमें प्रदेश में नजर आती है तो भाई अभय सिंह चौटाला जी की है। इस मौके पर नरेश सावंत जी, मंगत राम सैनी जी, हमारे पाटा साहब, पूनिया साहब, एबला साहब, जिले के अध्यक्ष हमारे राणा जी और पूर्व में विधायक रही रेखा राणा जी और तमाम साथियों, ये जो 3 अध्यादेश आए हैं, जब 5 जून को इनका ड्राफ्ट तैयार हुआ उसमें किसी को जानकारी नहीं थी कि क्या होने वाला है। पूरे देश में जो मोदी साहब एक बात कहते थे चुनाव से पहले, हमारे मीडिया बंधु खड़े हैं कि हम किसान के आय को दोगुना करने का काम करेंगे। किसान के दोगुना करने की बात तो दूर की है, जो पहले से किसान आय अपनी आमदनी कर रहा था उसको भी छीनने का काम। तो यहाँ पर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि अभय सिंह चौटाला जी बैठे हैं और यहाँ पर किसानों की बात चल रही है, जिस तरीके से 3 अध्यादेश लागू किए गए और अब उनके विरोध में जो है यहाँ पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से अभय सिंह चौटाला जी जो हैं पहुँच चुके हैं और यहाँ पर अब थोड़ी देर में जो है वो अपने विचार रखेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। जिस तरीके से 3 अध्यादेश लागू किए गए और यहाँ पर जो है फिलहाल आप देख सकते हैं कि सभी जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, इसके अलावा जो किसान हैं, वो यहाँ पर अपनी बात रख रहे हैं। बुलाया गया और उस सेशन में जो कांग्रेस पार्टी के लोग आज ढिंढोरा पीट रहे हैं, इनका कोई ध्यान आकर्षण प्रस्ताव उसमें नहीं दिया गया था अध्यादेशों को लेकर के। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा कि हम किसान की समस्या को सदन में उठाना चाहते हैं, लेकिन 3 दिन के सेशन को 3 घंटे में समाप्त करने का काम किया। और साथियों, 3 घंटे में जब वो सेशन समाप्त कर रहे थे तब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने स्पीकर को पूछा था कि आप ये 3 दिन का सेशन 3 घंटे में क्यों समाप्त कर रहे हैं। इन्होंने कहा कोरोना है, कोरोना की वजह से हम लंबा सेशन नहीं चला सकते। तब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने कहा हम सब टेस्ट होकर आए हैं, जितने विधायक यहाँ पर आए हैं, जो भी आज यहाँ सेशन की कार्रवाई चलाने में जितने भी कर्मचारी हैं, विधायक हैं, तमाम स्टाफ का साथियों चेक हुआ है, सब यहाँ पर नेगेटिव हैं। फिर आपको सेशन चलाने में दिक्कत क्या है। लेकिन सरकार प्रदेश को लूटने में लगी है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, चाहे जेजेपी के लोग हैं, ये सामना करने के लिए तैयार नहीं थे। इनके घोटाले उजागर होते और 3 अध्यादेश जो लेकर आए थे चौधरी अभय सिंह चौटाला जी सेशन चलाने के लिए कहते, इन्होंने सेशन नहीं चलाया। आज पूरे प्रदेश में किसान के लिए, मजदूर के लिए, व्यापारी के लिए, कर्मचारी के लिए चौधरी देवीलाल थोड़ी देर में जिस तरीके से जो अभय सिंह चौटाला जी अपने यहाँ पर विचार रखेंगे, तो फिलहाल जो है देखते हैं आगे क्या कहते हैं वो। के लिए वो लड़ते रहे हैं और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को तो कहते हैं। तो यहाँ पर जो है अभय सिंह चौटाला जी जो है अपने विचार जो है अभी रखेंगे और जिस तरीके से किसानों के यहाँ पर अध्यादेश लागू किए गए थे, जिसके अंदर किसानों को काफ़ी समय से जो है प्रदर्शन करते आ रहे हैं, और लेकिन फिलहाल जो है उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई जो है सरकार सुध नहीं ले रही। तो यहाँ पर जो है विरोध प्रदर्शन जो है रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसान जो है उसी के खिलाफ खड़े हैं। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद, इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद। निवेदन करता हूँ, लाखों करोड़ों की धड़कन भाई अभय सिंह चौटाला। थोड़ी जगह बढ़ाओगे ना तो थोड़े पीछे हो गए। तो अभय सिंह चौटाला जी जो है यहाँ पर अब अपने विचार रखने लगे हैं कि जिस तरीके से किसानों के साथ यहाँ पर जो अध्यादेश लागू किए गए हैं उसे लेकर, और फिलहाल जो है यहाँ पर किसानों के देसी भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हरियाणा से चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जल योद्धा अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दाऊ देवीलाल अमर रहे, जहापुर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभय चौटाला जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अभय चौटाला जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आदर और सम्मान के ओर आप थोड़ी जगह बढ़ाओ, क्योंकि पीछे बहुत साथी हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं सत्यक्रम लाइव के माध्यम से। प्रेस के साथियों से मैं थोड़ा सा पीछे हो जाओगे तो ठीक रहे। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री प्रकाश पाटिल जी,
इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की प्रदेश की महासचिव पूर्व मेरे विधायक बहन श्रीमती रेखा राणा जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर, बीएसपी के पूर्व में रहे अध्यक्ष श्री नरेश सारवान जी, जिला के अध्यक्ष पीछे है, मुझे लगता है मुंह पीछे कर देना चाहिए। भाई यशवीर राणा जी, मंच पे मेरे साथ बैठे हुए पांचों हलकों के अध्यक्ष साहिबान, पार्टी के बहुत ही हमने देख हल्का के, जिला के, प्रदेश तक के सभी नेतागण, आज के इस जो किसान विरोधी बिल जो है, जो केंद्र की सरकार लेकर के आई, उसके खिलाफ जहां सरकार को चेतावनी देने के लिए वहीं किसान को न्याय मिले, इसके लिए आज करनाल के इस सेक्टर 12 के ग्राउंड में इकट्ठा हुए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ, कर्मठ और मेहनतकश कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार, छायाकार दोस्तों, मेरे से पहले जो वक्ता थे उन्होंने सारी बातें बहुत खुल करके आपके सामने बताई। आज काम जो है, इस तरह से किसान आज खेत में फंसा हुआ है, आज किसी को मरने की भी फुर्सत नहीं, उसके बावजूद भी आज आप हजारों की संख्या में यहाँ एकत्रित हुए, आप आए, इसके लिए मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। वही साथियों, अगर मैं उन बातों को फिर से दोहराऊंगा जो मेरे से पहले साथियों ने बताई तो और ज्यादा लंबा समय लग जाएगा। इस सरकार को बड़े 10 महीने हुए हैं। जब 9 महीने इस सरकार को बने हुए थे तो इसने 9 बड़े घोटाले किए थे। अब 10 महीने हुए तो एक नया घोटाला और सामने उजागर हो गया। कोरोना के नाम के ऊपर इस सरकार ने 355 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिसकी अब तक कोई दवाई नहीं बनी। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 80 दिन तक हमें लॉकडाउन के अंदर रख करके और एक दिन टीवी पे आकर के कह दिया कि अब सोशल डिस्टेंस बना करके रखो, आत्मनिर्भर बनो, इस कोरोना का कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है, स्वयं इस कोरोना से बचो। एक तरफ तो देश का प्रधानमंत्री कहते हैं कि कोई दवाई नहीं है, और दूसरी तरफ हरियाणा सरकार के लोग कहते हैं कि हमने इस पे 355 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। इस तरह से लगातार कैसे लोगों से लिया हुआ पैसा, चाहे वो टैक्स के रूप में लिया, चाहे कोई मुख्यमंत्री कोष में जमा कराया, कैसे उस पैसे को केवल कागजों में दिखा करके लोग लूटने में लगे हुए। सबसे पहले धान का घोटाला हुआ, फिर गेहूं का घोटाला हुआ, फिर बाजरे और चने में घोटाला किया, फिर एक शराब का घोटाला हुआ। शराब का घोटाला तो ऐसा था, उन दिनों में लॉकडाउन लगा हुआ था, नई नई बीमारी हमारे देश में आई थी, हर आदमी डरा हुआ था, हर किसी को यूं लग रहा था कि कहीं घर से बाहर निकल गया इस कोरोना की चपेट में आ जाएगा, फिर तू बचेगा तो नहीं बचेगा। इसलिए लोग डर करके अपने घरों के अंदर बैठे हुए थे। गांव में अगर बाहर का कोई दूसरा व्यक्ति आ जाता था तो तुरंत टेलीफोन करके पुलिस को सूचित करते थे कि हमारे गांव में बाहर का व्यक्ति आ गया। गांव में लोगों ने ठीकरी पहरे लगा दिए, जहां गांव के अंदर ठीकरी पहरे लगाए, वहीं शहर और कस्बों के अंदर लोगों ने गेट बंद करके, ताले लगा करके, अंदर बैठ करके इस कोरोना से लड़ने का काम किया। वहीं साथियों, जब कोरोना से हम लड़ाई लड़ रहे थे, उस वक्त के अंदर इस प्रदेश के अंदर शराब की खुली छूट मिली हुई थी। हैरानी की बात यह है कि कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल रहा था, सड़कों के ऊपर पुलिस ही पुलिस खड़ी थी। अपने जो साथ लगते हुए दूसरे राज्य, उनकी सेवाओं को भी सील कर रखा था।
एक जिले से दूसरे जिले में जाना तो दूर की बात, एक गांव से दूसरे गांव नहीं जा सकते थे, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में नहीं जा सकते थे। पुलिस वाले होकर के दंड निकलवाते थे, डंडे मारते थे, बेइज्जत करते थे। इसलिए लोगों ने घर में रहना शुरू कर दिया। ना सड़कों पे कोई मोटरसाइकिल था, ना कोई स्कूटर था, ना कार जीप थी, ना कोई बस ट्रक चल रहा था। रेलगाड़ियां भी बंद हो गई थी, कारखाने सारे बंद हुए थे, शराब की फैक्ट्रियों के ताले लगे हुए थे, ठेके बंद थे। उसके बावजूद भी कोई गांव, शहर और कस्बा, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं बचा हुआ था जिसमें शराब की बिक्री शरेआम ना हो रही थी। जो 100 रुपए की दारू की बोतल थी वो 500 में बेची। दारू कहीं और से नहीं लेकर के आए, कोई दूसरे राज्यों से नहीं आई। जो दारू के गोदाम थे सरकारी, उन गोदामों की सील तोड़ने की बजाय पीछे से खिड़कियां निकाल दी। 1 करोड़ 20 लाख दारू की बोतल निकाल करके चोरी करवा करके सरकार में बैठे लोगों ने प्रदेश के लोगों में 500 रुपए में बेच करके लोगों की जेब पे डाके डालने का काम किया। दारू उस वक्त गाँव में मिली कि नहीं मिली थी? गांव में भी, शहर में भी। मैं सारे गांव में, बड़ौदा के सारे गांव में जाकर के आया। मैंने वहां गांव के लोगों से पूछा, मैं थारे यहाँ कोई ठेका था? बोले ठेका नहीं था। फिर दारू कहां से आती थी? गांव की तो पहरेदारी हो रही थी। लेकिन शराब की जो दारू की बिक्री थी वो सरकार के लोग, सरकार में बैठे लोगों ने एक गिरोह तैयार किया और उस गिरोह के माध्यम से ये बड़ी लूट मचा करके हजारों करोड़ रुपए इन्होंने कमाने का काम किया। उसके बाद साथियों, आपके जो तबादले में थे उनमें कर्मचारियों से पैसे दिए गए और फिर प्राइवेट स्कूल वालों से भी 1-1 लाख रुपए सरकार में बैठे लोगों ने लेने का काम किया। फिर एक रजिस्ट्री का घोटाला हुआ और उसके बाद ये 3 अध्यादेश आ गए। ये अध्यादेश ऐसे लेकर के आए कि आज जो लागू इन्होंने की है, कैसे किसान की कमर टूटे, कैसे किसान का डेथ वारंट जो है, मौत का जो उसका वारंट है, उसके ऊपर दस्तखत किया जाए। हमने सुना था कि किसी को फांसी की सजा दी जाती है तो मजिस्ट्रेट बैठ करके उसके डेथ के ऊपर, डेथ वारंट जो होता है उस पर साइन करता है कि इसको फला देना, फांसी तोड़ देना। लेकिन हमारे यहाँ तो देश के प्रधानमंत्री ने किसान को कैसे मारा जाए पार्लियामेंट में बैठ करके उसके मौत के वारंट के ऊपर दस्तखत करने का काम किया है। आज पूरे देश का किसान जो है इस बात को लेकर के आपस में एजिटेशन पे उतरा हुआ है। आज सारा किसान जो है इकट्ठा होकर के इस केंद्र की सरकार के खिलाफ आज एक लड़ाई लड़ रहा है। इतना काम का समय होने के बाद भी आज किसान रेलवे लाइन पे बैठा है, आज किसान ने सड़कें रोक करके रखी है। आज जिस तरह से आप हजारों की संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हो, इतना काम का वक्त होने के बाद भी किसान ने अपना घर बार खेत छोड़ करके इस लड़ाई को लड़ करके कैसे किसान को न्याय मिले, इसके लिए लामबंद होना शुरू हो गया। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी क्योंकि चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है और चौधरी देवीलाल ने सदैव किसान के लिए लड़ाई लड़ी। बड़े से बड़े पदों को ठोकर मार के भी किसान की मदद चौधरी देवीलाल ने करने का काम किया। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कहीं किसान के साथ अन्याय हो रहा हो और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपनी जिम्मेवारी निभाने की बजाय कहीं भागने की कोशिश करे तो फिर ये मान करके चलो, हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमारे को इस बात के लिए माफ नहीं करेगी कि आप उस पार्टी से जुड़े हुए थे जिस पार्टी को चौधरी देवीलाल ने पौधा लगाने का काम किया था। इसलिए आज हमारी एक जिम्मेवारी है कि आज यहाँ हम इस बात की मांग डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से प्रधानमंत्री से करें। कल अगर इसके लिए कोई बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े तो फिर हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता किसान के साथ खड़ा होकर के उसको जब तक न्याय नहीं मिलेगा इसको लड़ने का काम करो। इस लड़ाई को लड़ोगे तो नहीं लड़ोगे। चाहते हो किसान के साथ इंसाफ हो कि नहीं? चाहते तो एक बारी दोनों हाथ खड़े करके कहो कि हम इंसाफ चाहते हैं। साथियों, जो ये 3 अध्यादेश है इनके बारे में आप लगातार अखबार में पढ़ रहे हो, लगातार टेलीविजन पे देख रहे हो, लगातार सोशल मीडिया में इसके बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है। हमारी एक ही डिमांड है सरकार से कि जो ये एमएसपी की बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम एमएसपी पे किसान के फसल को खरीदने का काम करेंगे। हरियाणा की सरकार को केंद्र की सरकार की तरफ से कल ही 5000 कुछ करोड़ रुपया
444 करोड़ रुपया धान की खरीद करने के लिए केंद्र की सरकार ने हरियाणा की सरकार को दिया। और हरियाणा की सरकार ने फैसला लिया कि हम पहले 4 मंडियों से धान खरीदेंगे। मंडियों के नाम थे अंबाला की मंडी, कुरुक्षेत्र की मंडी, करनाल की मंडी और कैथल की मंडी। मैं सारी जानकारी मंडियों की लेकर के आपके बीच में आया। अंबाला की मंडी में एक दाना भी किसी सरकारी एजेंसी ने कल और आज में नहीं खरीदा, एक दाना भी नहीं खरीदा। इसी तरह करनाल की जो मंडी है आपकी, जहां हम बैठे हैं, यहाँ 415 दुकान मंडी के अंदर आड़त की है। 415 दुकानों में केवल 2 ऐसी दुकान थी जिनके ऊपर कल मार्केट कमेटी का सेक्रेटरी, एफड का एक अधिकारी उनके साथ था, एक डीएफएससी, ये 3 लोग उन 2 दुकानों के ऊपर गए और वहां इन्होंने 150 बैग केवल धान के खरीदने का काम किया। वो भी दुकान आरएसएस वालों की, इसलिए उसकी दुकान पर जाकर के फॉर्मेलिटी पूरी करके आए हैं, जबकि मंडी धान से खचाखच भरी पड़ी है। यही हालत कुरुक्षेत्र की है। कुरुक्षेत्र के अंदर 1.5 लाख बैग जो है, 1.5 लाख बैग आज भी धान के पड़े हैं, लेकिन वहां पे केवल सरकार ने 112 बैग खरीद करके इस तरह से किसान का मजाक उड़ाने का काम किया है। ना कैथल की मंडी में कहीं कोई एक दाना खरीदा गया। मुझे किसी ने यह बताया था कि मुलाना की जो मंडी है उसमें 10,000 कुंटल इन्होंने धान खरीद लिया। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मतलब सरकार कहां मुलाना में जाकर के किसान के साथ खड़ी होकर के उसकी मदद कर रही है। लेकिन मैंने मुलाना की मंडी में जो आड़ती थे, जो मेरे जानने वाले थे, जब उनसे पूछा तो कहने लगे हमारे यहाँ तो 10 किलो भी नहीं खरीदा, 10,000 कुंटल तो बहुत बड़ी बात है। इस तरह से आज जो है ये कहते ये है कि हम एमएसपी पे खरीदने का काम करेंगे, और आज एमएसपी पे खरीदने की बजाय केवल फॉर्मेलिटी पूरी करने का काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, हमें इस लड़ाई के अंदर किसान के साथ खड़े होकर के उसको न्याय दिलाने के लिए चाहे कितना भी बड़ा संघर्ष करना पड़े, हम पीछे नहीं हटेंगे। जो बात मैं आपसे बता रहा था कि किस तरह से एमएसपी की बात करके लोगों को धोखा देने का काम कर रहे हैं। अगर सरकार एमएसपी की बात करती है, अगर सरकार कहती है कि हम एमएसपी पे एक दाना खरीदेंगे, तो फिर सबसे पहले आज जो किसान का धान है उसको तुरंत खरीद करके उस किसान को एमएसपी के रेट पे पैसे दे, और एक नया अध्यादेश और लेकर के आए जिसके अंदर साफ साफ लिखे कि किसान के कोई भी फसल जो है बिना एमएसपी के हम उसको नहीं खरीदेंगे। कोई एमएसपी से कम पैसे में खरीदेगा तो उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा और उसके खिलाफ हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये इस किस्म का अध्यादेश लाने की बजाय एक नई छूट इन्होंने उन लोगों को दी है। उन लोगों को ये कह दिया कि आप एग्रीमेंट बनाओ। जो एग्रीमेंट बनेंगे आपके साथ, आपको एक दफा लगेगा कि नया कानून बनने के हिसाब से हमें कहीं फायदा मिल रहा है। ये नए एग्रीमेंट के तहत किसान से आकर के कहेंगे कि तेरी हम 75,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से तेरी जमीन को ठेके पे लेना चाहते हैं। तो वहां 60 में दे रहे 15,000 रुपया तेरा फायदा करना चाहते हैं। किसी को 80 का लालच देंगे, किसी को 90 का लालच देंगे। 15-15 साल के लिए आपके साथ बैठ करके एग्रीमेंट बना लेंगे। और साथियों, ये जो कानून बना है इसमें एक नई चीज है जिसमें सबसे बड़ा किसान को कैसे रगड़ा जाए, कैसे किसान को खत्म कर दिया जाए, कैसे उसकी जमीन छीन ली जाए। जो आपसे एग्रीमेंट करने वाला व्यक्ति है वो किसी भी बैंक से जाकर के आपकी जमीन के ऊपर लोन ले सकता है। बैंक से लोन वो लेगा, जमीन आपकी होगी, और कल को नीलामी और कुड़की आएगी तो आपकी जमीन की आएगी, ना कि उसकी जमीन की आएगी। जो आपको 75,000, 80,000, लाख रुपए एकड़ के हिसाब से जमीन का एग्रीमेंट बनाएगा, वो 2 साल तो आपको पैसे देगा, लेकिन तीसरे साल में कहेगा कि मुझे घाटा लगा है इसलिए मैं तेरे को 20,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से दूंगा। दूसरा कोई ले नहीं सकता क्योंकि 15 साल का एग्रीमेंट उसके साथ। आप कोर्ट में उसके खिलाफ जा नहीं सकते। एसडीएम और डीसी तक आप जाकर के केवल उस लड़ाई को लड़ सकते हो। एसडीएम और डीसी तो मान करके चलो कि सरकार के आदमी हैं, और सरकार जो इस किस्म का कानून लेकर के आई है वो तो केवल उनकी मदद करेंगे जिन लोगों ने इसको कानून को बनाने के लिए सरकार को मजबूर किया है। ये सरकार उन पूंजीपति लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए किसान को मारने का काम कर रही है। इसके लिए हमें एकजुट होकर के इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी है। आज तो काम का समय है, लेकिन 20 दिन महीने के बाद जब हम इससे निपट लेंगे
तो फिर कोई बड़ी एक रैली करके उसमें बड़े आंदोलन का ऐलान करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप तब तक एक एक व्यक्ति से संपर्क करोगे, गांव में लोगों के इस बात के लिए तैयार करोगे कि हम इस लड़ाई को लड़कर के किसान के साथ इंसाफ करा सके। इसी के साथ आपसे एक निवेदन करूंगा कि अब हम सारे के सारे इकट्ठे होकर के डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर में चलेंगे और डिप्टी कमिश्नर को जो हमने अपनी तरफ से एक मेमोरेंडम तैयार किया है, प्रधानमंत्री के नाम, मुख्यमंत्री के नाम, दोनों को ज्ञापन दे करके और फिर उसके बाद अपने अपने घर को जाने का काम करना। एक एक साथी डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर तक पहुंचना और नारे लगाते हुए इस सरकार को अंदाजा लगे इस बात का, इस मुख्यमंत्री को, कि आज तेरे जिले के अंदर हजारों लोग अपना घर का काम काज छोड़ करके किसान के साथ न्याय हो, इसके लिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता इस लड़ाई में बड़ी भूमिका निभा करके किसान के साथ न्याय कराने का काम करेगा। आप सब ने मेरी बात सुनी, आप सबका बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर जो है जिस तरीके से आपने सुना कि अभय सिंह चौटाला जी ने यहाँ पर जो अपनी बात रखी है किसानों के लिए, और फिलहाल जो है यहाँ जो अभय सिंह चौटाला जी हैं वो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से जो किसान हैं उन अध्यादेशों के विरोध में यहाँ पर फिलहाल अमर रहे चौधरी अभय सिंह चौटाला, चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, लोकदल पार्टी जिंदाबाद, लोकदल पार्टी जिंदाबाद, दाऊद देवीलाल अमर रहे, दाऊद देवीलाल अमर रहे, दाऊद देवीलाल। तो यहाँ पर जो है जिस तरीके से आपने देखा कि अभय सिंह चौटाला जी हैं वो जिंदाबाद, फिलहाल चौधरी अभय सिंह को करो, हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ पर आगे चल, आगे सुन यहाँ पर आपको बता दें कि जो अभय सिंह चौटाला जी हैं वो डीसी ऑफिस जो है वहाँ पर चल के जो है ज्ञापन देना चाह रहे हैं। और फिलहाल जो है यहाँ पर तस्वीरों में आपको दिख रहा है कि जो अभय सिंह चौटाला जी हैं वो किसानों के साथ यहाँ पर डीसी ऑफिस तक प्रदर्शन करते हुए और जो ज्ञापन देने के लिए, ताकि जो किसान हैं उनके जो अध्यादेश जो यहाँ पर लागू किए गए हैं उन अध्यादेशों को लेकर यहाँ पर जो यहाँ पर देख लीजिए आप, जो बैनर लेकर जो अभय सिंह चौटाला जी हैं सभी जो किसान हैं यहाँ पर उनके साथ चलते हुए, इसको रोक के नेक्स्ट बना। तो यहाँ पर जो है आपने देखा किस तरीके से जो अभय सिंह चौटाला जी जो है यहाँ पर सभी किसानों के साथ यहाँ चलते हुए, जैसे कि उन्होंने कहा था कि हम चलकर अपना जो ज्ञापन है डीसी ऑफिस में देंगे ताकि जो सरकार है उस तक उनकी बात पहुँच सके। और यहाँ पर जो मार्च करते हुए तेज़ी से जो है यहाँ पर और जो है यहाँ पर डीसी ऑफिस में जो है इस समय सभी कार्यकर्ता जो है पार्टी के और किसान जो जितने भी हैं वो चलते हुए वो फिलहाल जो है यहाँ पर रोड मार्च करते हुए जो है चल रहे हैं। तो यहाँ पर जो है जिस तरीके से आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर तो हम तुम्हारे साथ हैं, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दाऊद देवीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यहाँ पर जो है जिस तरह से जिंदाबाद के नारे लगाते हुए डीसी ऑफिस की तरफ बढ़ रहे हैं सबके सब, और यहाँ पर जो है
जिस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर अभय सिंह चौटाला जी जो हैं वो यहाँ पर सभी किसानों और कार्यकर्ताओं के साथ इंडियन नेशनल लोकदल से अभय सिंह चौटाला जी यहाँ पर डीसी ऑफिस की तरफ चलते हुए और रोड पर जो है उनके साथ पैदल ही यहाँ पर 12 सेक्टर डीसी ऑफिस के जो यहाँ पर कैंपस है वहाँ पर जा रहे हैं। और तो अब यहाँ पर जो है आपने देखा किस तरीके से सभी कार्यकर्ता जो हैं उनका प्रदर्शन इस वजह से है, जो लोग भी इस खबर को देख रहे हैं कि किसानों को लेकर यहाँ पर सरकार ने 3 अध्यादेश लागू किए थे, जिसमें नियम ऐसा बनाया कि सभी किसान सरकार के विरोधी हो गए, क्योंकि यहाँ पर जो है जिस तरीके से फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि काफ़ी समय से यहाँ प्रदर्शन चल रहा था और जैसे कि किसान सभी सरकार के खिलाफ होते हुए कि इस तरह के अध्यादेश जो हैं कि अब कोई भी सीधा किसान से फसल खरीद सकता है, तो ऐसे में जो आड़ती भी थे वो भी इसके खिलाफ हो गए। और यहाँ पर किसानों का कहना था कि उन्हें एमएसपी जो रेट है वो उन्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई कानून नहीं बनाया गया। ये कानून तो बना दिया गया और अब जो है यहाँ पर अभय सिंह चौटाला जी जो हैं सभी किसानों के साथ और पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिए गए। तो फिलहाल जो है यहाँ पर जो भारी पुलिस बल है वो तैनात है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर। और फिलहाल यहाँ पर सभी जो पार्टी के कार्यकर्ता, किसान और इंडियन नेशनल लोकदल से अभय सिंह चौटाला जी जो हैं यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और आपको तस्वीरों में दिखा दें कि ये लगभग वो यहाँ पहुँच चुके हैं और फिलहाल जो हैं वो जिला सचिवालय की तरफ बढ़ते हुए और फिलहाल जो है यहाँ पर तो यहाँ पर जो है विरोध इसी बात का है कि आखिर ये अध्यादेश वापस क्यों नहीं लिए जा रहे हैं। और तेज़ी से जो है इस तरह का जो यहाँ पर जितने भी किसान हैं उनका जो आंदोलन है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी दिखा रहा है, क्योंकि हर दिन जो है कुछ ना कुछ जो है किसान अपना विरोध कहीं ना कहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आखिर ये अध्यादेश वापस कब लिए जाएंगे, जिन्हें फ़िलहाल वापस नहीं लिया गया और किसान काफ़ी खासे नाराज़ हैं सरकार से। तो यहाँ पर फ़िलहाल सभी जो आप देख सकते हैं सभी कार्यकर्ता, किसान और अभय सिंह चौटाला जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और तो अभय सिंह चौटाला जी जो हैं जिला सचिवालय की तरफ आगे की तरफ बढ़ते हुए और तो रास्ता नहीं, तो यहाँ से जो है तो रास्ता जो है फ़िलहाल बंद कर रखा है, क्योंकि जिला सचिवालय के अंदर जो है जाने की अनुमति, ऐसा लग रहा है कि जैसे अनुमति नहीं है। लेकिन फ़िलहाल देखते हैं कि आखिर किस तरीके से जो है अपना ज्ञापन ये देते हैं, क्योंकि जो ज्ञापन देने के लिए आए हैं यहाँ पर डीसी ऑफिस में। और फिलहाल करूँ एक सेकंड तो आप देख सकते हैं इनेलो के जिस तरीके से यहाँ पर विरोध करते हुए यहाँ पर भीड़, आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा भीड़ है। किसान यहाँ पर अभय सिंह चौटाला जी के साथ और जो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और फिलहाल जो है यहाँ पर
रास्ता जो है नहीं दिया गया और अब जो है अपना जो विरोध है वो उन्हें जो यहाँ पर जो ग्राउंड है आपको बता दें वहीं पर जो है करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि रास्ता जो है डीसी ऑफिस की तरफ से नहीं खोला गया, पुलिस प्रशासन की तरफ से। और अब जो है आगे देखते हैं कि किस तरीके से अपना जो विरोध है वो जताते हैं, क्योंकि यहाँ पर भैया जरा फिलहाल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभय सिंह चौटाला जी तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं। की टक्कर में और जोर जुम्मन की टक्कर में किसानों से टकराएगा, किसानों से टकराएगा। भाई अभय सिंह चौटाला, भाई अभय सिंह चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सिंह चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ऐसी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। कनाल प्रशासन मुर्दाबाद, कनाल प्रशासन मुर्दाबाद, हमारी बात नहीं सुन रहा, मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार हो बर्बाद, खट्टर सरकार हो बर्बाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, आदरणीय साथियों, डीसी साहब से निवेदन है, किसानों का नेता कैसा हो, किसानों का नेता कैसा हो, जिंदाबाद, जिंदाबाद, भाई अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, संख्या में आक्रोश के साथ किसान नारेबाजी कर रहे हैं। बोलिए ना जब बात करेंगे साथियों, जैसा कि अभी हमने वहाँ पे संजय थोड़ा सारी बातों का खुल करके जिक्र किया और जिक्र करने के बाद ये तय किया था कि हम सारे के सारे साथी डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के सामने जाकर के हजारों लोगों की जो भावनाएं हैं उनको एक मेमोरेंडम के माध्यम से अवगत कराने का काम करेंगे। हम अब अपना मेमोरेंडम डिप्टी कमिश्नर को देने के लिए आए हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि डिप्टी कमिश्नर जो है इन किसानों की आवाज को, इन किसानों की भावनाओं को, मेमोरेंडम जो हम इनको देंगे उसको प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे, मुख्यमंत्री को भी हमारी भावनाएं पहुंचाने का काम करेंगे। जहां हमने उसमें सारी बातें लिखी है कि किस तरह से आज इस देश के किसान को बर्बाद करने के लिए एक ऐसा कानून काला बनाया गया है जिसको तुरंत वापस लिया जाए। जहां वो काला कानून वापस लिया जाए, वही किसान की जो फसल आज मंडियों में पड़ी है,
जो कल परमात्मा ना करे कहीं बारिश की वजह से वो खराब हो जाए, कल उस किसान के सामने और बड़ी परेशानी खड़ी हो जाए, तुरंत एक। और वहीं जिस किसान की नरमे और कपास की खेती जो हरियाणा प्रदेश के 8 जिलों में होती है, जहां पूरी की पूरी खेती आज सफेद मक्खी की चपेट में आकर के खत्म होगी, हमने उसमें अपने मेमोरेंडम में लिखा है कि उन 8 जिलों के किसानों की जमीनों की स्पेशल गिरदवारी करवा करके उनको मुआवजे के रूप में 50-50 हजार रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से सरकार तुरंत देने का काम करे। वहीं हमने उसमें यह भी लिखा है कि जहां पे ज्यादा बारिश की वजह से, ओलावृष्टि की वजह से, सूखे की वजह से किसान की फसल खराब हुई, उसका मुआवजा भी उसको तुरंत रिलीज किया जाए। वहीं साथियों, जो सेम की वजह से आज किसान की जमीन खराब हुई पड़ी है, ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि या तो सेम का समाधान करे, उस पानी को निकाले और उस जमीन को फिर काश्त के योग्य बना करके किसान को सौंपने का काम करे। अगर जब तक सेम की समस्या का वहां से समाधान ना हो सके, तब तक लगातार 50,000 रुपया पर एकड़ के हिसाब से उस किसान को उस सेम की जमीन का दे करके भी उस किसान को अपने पैरों पे खड़ा करने का काम करे। ये सारी चीजें हमने उसके अंदर लिख करके दी है। मैं उम्मीद करूंगा कि डिप्टी कमिश्नर साहब अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए जहां हमारे से मेमोरेंडम लेने का काम करेंगे, वहीं इस मेमोरेंडम को प्रधानमंत्री को भी पहुंचाने का काम करेंगे और प्रधानमंत्री के साथ साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री तक भी हमारी भावनाओं को पहुंचा करके हमारे जिला के प्रधान को अवगत कराएंगे कि हमने, आपने जो अपनी भावनाएं हमारे सामने व्यक्त करी, वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों तक पहुंचाने का काम किया है। अब मैं यहाँ जो अधिकारी कोई खड़े उनसे कहना चाहूंगा कि आगे डीसी साहब, चलो बहुत बढ़िया किया कि आप बहुत देर से किसान खड़े लगातार अपनी बात कह रहे थे, क्योंकि इनको भी जाकर के अपने खेतों की फसल को काट करके ला करके बाजार में बेचना है। इस सरकार ने तो कहीं किसी किस्म से किसान की मदद नहीं करनी, लेकिन हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आपकी मंडी भी आज जो है धान से भरी हुई पड़ी है। सरकार ने कल से खरीद शुरू कर रखी है। आप बजाय दफ्तर में बैठने के मंडी में जाकर के उस किसान की फसल को उठवाने का काम करो, ताकि किसानों का विश्वास सरकार पे नहीं बल्कि अधिकारियों की तरफ बढ़े कि हमारे अधिकारी कम से कम जिनको सरकार ने हमारी सेवा में लगा रखा है, वो अधिकारी हमारे बीच में आकर के आज उस दायित्व को निभाने का काम कर रहे हैं जो सरकार की जिम्मेवारी है। ये सरकार निकम्मी है। इस सरकार से कोई इस किस्म की उम्मीद हम नहीं कर सकते कि वो किसी की बात को सुन सकेंगे। आज इसीलिए मजबूर होकर के आपके गेट के सामने जो पीटीआई के अध्यापक 1800 कुछ थे जो बर्खास्त कर दिए गए, जिनको निकाल दिया गया, आज लगातार कितने दिन से धरने पे बैठे हैं। अगर सरकार में थोड़ी सी भी काबिलियत होती, अगर सरकार में थोड़ी सी भी इस बात की चिंता होती कि हमें कैसे अपने प्रदेश के लोगों का भला करना है, तो फिर आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। मैं लगातार पिछले 6 वर्ष से देख रहा हूं कि आपके करनाल के सेक्रेटरीट के सामने कोई ना कोई वर्ग के लोग आकर के सरकार के खिलाफ धरना और प्रदर्शन करते हैं। ये गूंगे बहरे लोगों की सरकार है। इस सरकार को चेताने के लिए आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का कार्यकर्ता अपना काम काज छोड़ करके हजारों की संख्या में आपके बीच में आकर के आपसे उम्मीद करता है कि आप इनकी भावनाओं को पहुंचाओगे और इनके धान की खरीद को जल्दी से जल्दी कराओगे। इसी के साथ मैं आपको ये मेमोरेंडम की कॉपी दे रहा हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये मेमोरेंडम की कॉपी हमारी पहुंचाने का काम करोगे। आपका धन्यवाद। यहाँ पर जिस तरीके से आपने देखा कि जो डीसी साहब हैं वो खुद जो है यहाँ पर जो आ चुके थे और फिलहाल यहाँ पर आप सड़क पर उतरे हैं और 3 कृषि कानून बन चुके हैं। एक मिनट क्या मांग है आपकी? एक मिनट हमने सबसे पहले जैसे जून के महीने में ये अध्यादेश लाए गए इस लॉकडाउन में, इस लॉकडाउन की आड़ में कि लोगों को इस बात का पता ना चले, भड़क ना मिले, लॉकडाउन की आड़ में चुपचाप अध्यादेश ला करके किसान को कैसे मारा जाए, इसकी योजना केंद्र की सरकार ने बढ़ाई और प्रदेश की सरकार ने इसके ऊपर मोहर लगाने का काम किया। साथियों, जो अध्यादेश लेकर के आए, हमने
22 के 22 जिलों थारियों बात कर रहे हैं, थारियों बात। किसानों के साथ कार्यक्रम बना करके हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हम डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से प्रधानमंत्री को और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि लोगों की भावनाओं के मुताबिक सरकार इस पे पुनर्विचार करे। अगर कोई पुनर्विचार सरकार ने नहीं किया, इस देश का अन्नदाता अपने फिर घर में चैन से नहीं बैठ पाएगा। फिर 100% सरकार को मजबूर करने के लिए अपना घर बार खेत सब छोड़ करके आंदोलन पे उतारू हो जाएगा। और किसान जब भी आंदोलन करता है तो किसान फिर सरकार के आगे झुकता नहीं, किसान सरकार को झुकाने का काम करता है, क्योंकि किसान एक ऐसा आदमी है जो पूरे देश का पेट भरने का काम भी करता है, जिसके घर में पैदा हुआ बच्चा सीमाओं की पहरेदारी भी करता है। आज तो इस देश का जो पहरेदार है, जो जवान है, वो भी सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से दुखी और परेशान है। आज उस जवान को जहां सरहद की चिंता है, वहीं उसको अपने खेत की, अपने बाप की, अपने बच्चों की, अपने भविष्य की भी चिंता है। ये सरकार ऐसा कोई फैसला ना ले जिसकी वजह से उस पहरेदार को भी कुछ ना कुछ अपने भविष्य के लिए, अपने देश के लिए कोई और कदम उठाना। शिरोमणि अकाली दल ने गठबंधन वापस ले लिया, आपको लगता है जेजेपी भी लेगी? श्रोमणी अकाली दल जो है वो सरदार प्रकाश सिंह बादल की पार्टी है, और बादल साहब आज इस देश के अंदर अगर किसान की कोई बात करने वाला है तो या तो पहले चौधरी छोटू राम होते थे, जो सर छोटू राम की उपाधि से नवाजे गए थे। उसके बाद अगर किसान की किसी ने सूद ली तो चौधरी चरण सिंह ने ली। फिर किसान मसीहा के रूप में अगर किसी ने काम किया इस प्रदेश में, देश में, तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। आज अगर किसान का किसी को हितैषी इस देश में माना जाता है तो सरदार प्रकाश सिंह बादल का नाम सबसे पहले पंक्ति में आता है। सरदार प्रकाश सिंह बादल जी ने आज न केवल अपने पुत्रवधू को ये कह करके कि आज किसान के खिलाफ सरकार गलत निर्णय ले रही है, हम इस सरकार का पार्ट नहीं रहेंगे, इस्तीफा दिलवाया, वहीं उसके साथ साथ आज क्योंकि बीजेपी को इस बात का घमंड है कि उनके पास पूर्ण बहुमत है, इसलिए शायद अपने सहयोगियों की अनदेखी कर रही है। तो जिस तरह से आज उन्होंने अपना समर्थन वापस लिया, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और श्रोमणी अकाली दल ने मिलकर के हरियाणा में चुनाव लड़ा, हम एक दूसरे के सहयोगी हैं। मैं उनको इस बात के लिए बधाई देता हूं और उनसे ये भी आपके माध्यम से कहता हूं कि कोई पंजाब के अंदर किसी भी तरह की किसानों की लड़ाई आपने लड़नी है, हम एक एक साथी हमारा उनके साथ खड़ा हो। हम संयुक्त रूप के अंदर देश के अंदर अगर किसानों के लिए कोई बड़ा एजिटेशन खड़ा करना पड़ा तो इस करनाल की धरती पे चौधरी देवीलाल ने और प्रकाश सिंह बादल ने एक बार कांग्रेस ने 1 रुपया गेहूं का बढ़ा करके किसान को अपमानित किया था। उस वक्त ये 2 व्यक्ति थे जिन्होंने आंदोलन शुरू किया और उसके बाद सरकार ने उठा करके उनको जेलों में बंद कर दिया, लेकिन उन्होंने जेल जाना पसंद किया। किसान के आगे, सरकार के आगे झुकने की बजाय किसान के साथ न्याय कराने का काम किया। हम किसान को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। अगर इनेलो सत्ता में आती है सर, तो क्या किसान आपसे क्या उम्मीद रख सकते हैं? अगर इनेलो की पार्टी सत्ता में आती है तो हमारी पार्टी सत्ता में आएगी तो सबसे पहला काम ये होगा कि किसान के ऊपर जो कर्ज है, आज हमने अपनी मैनिफेस्टो में वायदा किया था कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे। कुछ ऐसे लोग भी आज सत्ता में हैं जिन्होंने लोगों से वायदा किया था कि हम कोऑपरेटिव बैंक का जो कर्जा किसान के ऊपर है पहली कलम से माफ करेंगे। आज कहाँ गए वो लोग जो इस तरह के वायदे करते थे, जो ये कहते थे 5100 रुपये बुढ़ों को पेंशन देंगे, जो ये कहते थे कि हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे। आज उन लोगों ने कुर्सी के लिए सारी की सारी बातों को जहाँ धत्ता बता दिया, वहीं चौधरी देवीलाल को भी उन्होंने गिरवी रखने का काम किया इस बीजेपी के। लेकिन हम चौधरी देवीलाल को किसी के गिरवी रखने नहीं देंगे। हम चौधरी देवीलाल के उस आदर्श को फिर आगे बढ़ाएंगे जो उनकी एक सोच थी, उनकी सोच को आगे लेकर। सर, प्रदेश में धान की खरीद नहीं हो रही, 26 तारीख से ये शुरू हो गया। जो धान की खरीद की बात कह रहे थे कि हम कल से कह रहे थे हम खरीद शुरू कर देंगे, परसों से 26 तारीख, आज 28 तारीख होगी। आज भी मैं 5 मंडियों, जो 4 मंडियों में इन्होंने कहा था कि हम धान खरीदने जा रहे हैं, उन 4 मंडियों की जानकारी लेकर के आया। मैंने बाकायदा सेक्रेटरी के ऑफिस में मार्केट कमेटी के जाकर के लोगों से पता करवाया कि पूछ के वो कितना कितना धान कौन कौन सी मंडी में खरीदा गया।
अम्बाड़ा की मंडी में एक दाना धान का अब तक नहीं खरीदा गया। आपके करनाल में 415 दुकान है मंडी के अंदर, और 2 दुकानों के ऊपर कल केवल 150 बैग धान के खरीदे गए, जबकि हजारों बैग जो है आज भी धान के पड़े हैं, ढेर लगा पड़ा है, मंडियां भरी पड़ी है। इसी तरीके से कुरुक्षेत्र की मंडी के अंदर 115 बैग, वो भी सुधा जो एमएलए उसके भाई की दुकान से खरीदने का काम किया है। वहाँ तो उन्होंने ताला ला दिया मार्केट कमेटी उसके इलावा कैथल का भी यही हाल है, कैथल में भी एक दाना नहीं खरीदा। आज सारे व्यापारी और सारे जो आपके किसान जो है, आड़ती भी, सेलर वाले भी और किसान भी, तीनों के तीनों स्ट्राइक पे सारी मंडियों के ताले। मध्यावधि चुनाव सरकार की केवल गलत पॉलिसी की वजह से आज इस किस्म के निर्णय लोगों को लेने पड़ रहे हैं। आपको लगता है बीच में सर एक देखा जाए हरियाणा में चुनाव हो जाए तो इनको ऐसा सबक मिलेगा। बड़ौदा के अंदर आप देख रहे हो लगातार किस तरह से सरकार के नुमाइंदे जो हैं जाकर के लोगों को धमकाने का काम कर रहे हैं। वहीं आज उन लोगों को बहुत बड़े विरोध का सामना करना पड़ता है, लोग गांव में घुसने नहीं दे रहे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएगा, तारीख होने के बाद लोग इनके जूतों की मालों से स्वागत करेंगे। सर हरियाणा में अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ता जा रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? तो यहाँ पर आपको बता दें जिस तरीके से यहाँ पर अभय सिंह चौटाला जी ने यहाँ पर अपनी बात रखी है, और फिलहाल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी मौजूद रहा है कि शांति, तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभय सिंह चौटाला जी जो हैं वो सभी किसानों से बातचीत करते हुए, लेकिन फिलहाल आपको ये कह सकते हैं कि यहाँ पर अभय सिंह चौटाला जी ने काफ़ी ज़्यादा जो है अपने यहाँ पर विचार रखे हैं। लेकिन फिलहाल जो है कि जो सरकार है वो क्या करती है, क्योंकि यहाँ पर डीसी निशांत कुमार यादव हैं, वो भी यहाँ पर मौजूद है। वो खुद चलकर जो थे वो यहीं पर जो थे अभय सिंह चौटाला जी उनके पास में खड़े थे, और उन्होंने जो ज्ञापन है लिए, जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए जो ज्ञापन उन्होंने दिया है, जिसके अंदर जो भी किसानों के हित में जो भी बातें हैं वो सब लिखी हुई हैं। लेकिन फिलहाल देखते हैं कि आखिर किसानों की लड़ाई जाती कहाँ है। यहाँ पर काफ़ी सारी जो पार्टियाँ हैं वो यहाँ पर दिख रही हैं, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे वो इनेलो की सरकार हो, चाहे वो कोई और विपक्षी पार्टी हो, यहाँ पर फिलहाल जो किसानों के साथ खड़ी होती नज़र ज़रूर आ रही हैं। लेकिन देखते हैं कि आगे जब चुनाव होंगे उस समय क्या होगा, या उसके बाद जिसकी सरकार बनती है तब क्या होगा। लेकिन फिलहाल जो है यहाँ पर बीजेपी का विरोध करते हुए सभी जो पार्टियाँ हैं यहाँ पर किसानों के हित में खड़ी हैं, और देखते हैं ये लड़ाई कहाँ तक पहुँचती है। और आपको जिला सचिवालय से जो लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर जितने भी किसान हैं, और अभय सिंह चौटाला जी जो हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी से वो यहाँ मौजूद थे, और जो पहले 12 सेक्टर में पहुंचे उसके बाद जो है पद यात्रा करते हुए जिला सचिवालय पहुंचकर उन्होंने डीसी को अपना ज्ञापन दिया। तो फिलहाल IBN 24 पे आपसे फिर से जुड़ेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।